तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या था कि एक जंगल था, ठीक है। उस जंगल में एक लड़का जाता है, और जब लड़का जाता है तो देखता है कि उस जंगल में चारों तरफ का अल्फ़ाबेट पड़े हुए हैं, ABCD। देखता है उनको, और देखना बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है यार कि जो हमने किताबों में पढ़ा था ये सारे अल्फ़ाबेट इधर क्या कर रहे हैं। और वो राजू नाम का जो लड़का है वो उनके पास जाता है और सबसे पूछता है, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या करते हो। तो जो बी होता है वो आता है, बोलता है कि मेरा नाम बी है, लोग मुझे बॉबी पढ़ते हैं। फिर एम आता है, एम कहता है कि मेरा नाम एम है और लोग मुझे एम भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आई आता है, कहता है मेरा नाम आई है और लोग मुझे ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते? ई पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, और भी कुछ पढ़ते हैं। तो सारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं लगते हैं उसको चुड़ाने और मज़ा लेने लगते हैं। कहते तू तो पागल है, तुझे तो सिर्फ सिर्फ क्या आई ही पढ़ते हैं, आई है तो सिर्फ तुझे आई ही पढ़ते हैं। और वो कहता है नहीं, मुझे ई भी पढ़ते हैं, और भी पढ़ते हैं, और भी कुछ पढ़ते हैं। तो लोग नहीं मानते, तो वो लोग आपस में क्या करते हैं, तू मैं करने लगते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। जब झगड़ा बहुत तेज हो जाता है तो इसी बीच क्या होता है, जंगल में से एक हाथी आता है। हाथी निकल कर आता है और इन लोगों की बातें सुनता है। तो वो क्या करता है, उन सभी अल्फ़ाबेट को, ए को, एम को, बी को, सबको क्या करता है, ले नदी के पास ले आता है और उनको बताता है। हाथी क्या बोलता है? हाथी बोलता है कि देखो, अंग्रेजी में टोटल 26 क्या अल्फ़ाबेट होते हैं। कितने होते हैं? 26। इन 26 में से जो 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, कौन कौन से? AEIOU। ये जो 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, ये 5 ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनके कई सारे नाम होते हैं। यानी ये ऐसे लोग हैं जो नालायक निकम्मे तो नहीं है, लेकिन के कई सारे नाम होते हैं। और इनको क्या अंग्रेजी में, हिंदी में स्वर बोला जाता है और अंग्रेजी में इनको वॉल्स बोला जाता है। तो ये अंग्रेजी में 5 ऐसे वॉल्स होते हैं जो मात्राओं के रूप में जाने जाते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, और इनके कई सारे नाम होते हैं। कौन बोलता है? या हाथी बोलता है। फिर हाथी बोलता है कि बाकी जो 21 जो बच जाते हैं वो जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनके सिर्फ एक या दो ही नाम होते हैं, उससे ज़्यादा उनके नाम नहीं होते, जो कि बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। इसी बीच बंदर आता है, कहता है क्या तुम बकवास कर रहे हो, मैं तो नहीं मानता, चलो बताओ। तो बंदर जो को बताने के लिए हाथी क्या करता है, कहता है देखो, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है, वो कहता है हाथी कि देखो बंदर भाई, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई को हमेशा छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं। फिर हाथी बंदर को बताता है, देखो एक शब्द है FIT, इसमें क्या आई जो है 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया है, इसलिए आप आई को छोटी ई पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखो एफ का क्या पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एफ खड़ा होता है, बोलता है हाँ मुझे एफ, वहाँ पर एफ खड़ा होता है। तो हाथी पूछता है बताओ एफ तुमको क्या पढ़ते हैं, तो बोलता है कि मुझे तो लोग फ पढ़ते हैं, एफ को लोग फ पढ़ते हैं। फिर यहाँ ठीक है, फिर उसके बाद हाथी जो है टी के पास जाता है, बोलता है टी बताओ तुमको लोग और किस नाम जानते हैं, तो कहता है कि लोग मुझे जो है ट नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हाथी कहता है कि ये जो आपका आई है, इस आई का छोटी की मात्रा लगा दो तो आपका हो गया फिट। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है TILL। बंदर कहता चल इसको बता, इसको क्या पढ़ते हैं, तो हाथी कहता देखो टी को ट पढ़ते हैं, और आई जो है 2 कॉन्सोनेंट के बीच में इसको छोटे ई की मात्रा लगा दो। और जो कि अंग्रेजी में जब कभी भी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं, जैसे LL आए, SS आए, TT आए, तो उनको एक ही बार लिखते हैं। तो जो हाथी होता है वो L अल्फ़ाबेट के पास जाता है और कहता है ये बताओ तुमको L के साथ साथ और क्या आप बोलते हो लोग, तो कहता है मुझे तो लोग प्यार से ल भी बुलाते हैं, तो वहाँ पर ल लिख दिया जाता है। तो आपका क्या हो गया, आपका बन गया टिल। तो हाथी बोलता देखो बंदर, ये हो गया टिल, इसमें छोटी की मात्रा आता है। फिर बंदर लगता है शरारत करने, और शरारत करके बोलता है अच्छा ये बताओ इसको क्या पढ़ेंगे, इसको। तो हाथी कहता है रुको अभी लोगों से पूछे बताता हूँ इसको क्या पढ़ेंगे। तो हाथी क्या करता है, के पास जाता है, अब पूछता है बताओ तुम्हारा प्यारा नाम क्या है, घर का नाम क्या है, वो कहता है मेरा क नाम है। फिर उसके बाद वो लॉ के पास जाता है, बोलता है मेरे चाहे मैं एक बार हूँ या 2 बार हूँ मेरा एक ही नाम रहेगा, तो बोलता है मेरा L नाम है घर का। और क्या आई जो होता है
वो हाथी मात्रा लगाता है। कहता है क्यों? क्योंकि छोटे ई की मात्रा लगेगा, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में मात्रा लग गया, तो ये हो गया किल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया किल। चलो नियम नंबर 2 को बताता हूँ। ठीक है, अब हाथी जो है क्या नियम नंबर 2 को बताता है। तो देखो नियम नंबर 2 क्या बताता है, वो कहता है कि जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और लास्ट में ई आए, तो वहां पर आई का मात्रा पढ़ेंगे। किसका मात्रा पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हाथी क्या क्या कहता है। देखो यहाँ पे एक शब्द है FINE, यहाँ पर क्या एक शब्द है। ठीक, अब इसको बताता है कि देखो जब कभी भी आई के बाद एक कॉन्सोनेंट और ई हो तो वहाँ पर आई का उच्चारण करेंगे। तो बताते देखो एफ को हम यहाँ पर फ पढ़ेंगे और आई है तो इसको आई पढ़ेंगे, यानी आ की मात्रा और ई, तो आ की मात्रा लगा दिए और ई इसमें लिख दिए, इसमें क्या लिख दिए, और न का क्या हुआ? न हो गया, तो हो गया फाइन। और ई क्या? साइलेंट होता है। ई क्या होता है? ई जो होता है साइलेंट होता है, यानी किसी भी शब्द के अंत में यदि ई आए तो ई हमेशा क्या? साइलेंट होता है। इस बात को याद रखिएगा। फिर मगरमच्छ भी इसी में बोलने लगता है कि ये बताओ, तो इसको क्या पढ़ेंगे? RID को। तो हाथी उसको भी बड़े प्यार से समझाता है और कहता है कि देखो यहाँ पर जो र है उस र का क्या, इस आर का क्या र होगा। ठीक, अब बोलता है कि आई के बाद डी है, यानी डी एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई है, इसलिए इसको क्या आई पढ़ा जाएगा। आई को क्या आई पढ़ा जाएगा। तो कहता है आ की मात्रा लगा दो, ई लिख दो, और डी का क्या नाम है? ड नाम है, हो गया राइट। फिर उसी बीच में उसी बीच में क्या जो तालाब होता है उस तालाब में से बकुला निकलता है और बकुला पूछता है अच्छा तो फिर ये बताओ इसको क्या पढ़ते हैं? तो बकुले का जवाब जो है मेढक देता है। बकुले का जवाब क्या? मेढक देता है, क्योंकि मेढक भी बड़ा ध्यान से हाथी की बात सुना था। तो मेढक क्या बोलता है? कहता है देखो मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पर एन को क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। अब इस आई को क्या पढ़ेंगे? इस आई को आई पढ़ेंगे। क्यों आई पढ़ेंगे? क्योंकि आई के बाद क्या एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई है, तो ई होना चाहिए, इसलिए आ की मात्रा लगा दी, ई लिख दिए, और सी का स होता है और ई किसी भी शब्द के अंत में आता है तो उसको पढ़ते नहीं है, तो आपका हो गया नाइस। इसी प्रकार सारे शब्द है। मेढक बोलता है बकुले को देखो, इसी प्रकार सारे शब्द बन रहा है। फाइन, राइड, लाइक, डाइस, साइट, माइक, माइन, बाइक, नाइस। तो हाथी उन सबको समझाता है, तब जाके जितने भी अल्फाबेट है वो लड़ाई झगड़ा करना बंद करते हैं और उनको समझ में आता है। फिर इसके आगे और भी हाथी बताना चाहता है, लेकिन वो कल बताएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं इसमें कहानी के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा जरा सा भी लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत